हेलो फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण वर्ष 1915 से 1935। क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय चरण वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लेने से देश में युवाओं को निराशा हुई। इससे उनके अंदर यह भावना पनपी कि केवल हिंसात्मक तरीकों से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र की क्रांति से प्रेरित होकर इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने पुरानी संस्थाओं यथा युगांतर, अनुशीलन समिति आदि को पुनर्जीवित किया। इस चरण की एक प्रमुख विशेषता जो इसे पिछले से भिन्न करती है, इसमें एक सामाजिक कार्यक्रम अपनाया गया जो कि समाजवाद पर आधारित था। दूसरी विशेषता यह थी कि ये संगठन अब धर्म पर बल नहीं देते थे तथा उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था। क्रांतिकारी संगठन वर्ष 1923-24 में गोपीनाथ साहा ने एक ब्रिटिश अधिकारी डे की हत्या कर दी। इस चरण में एक अखिल भारतीय संगठन तथा संगठनों के मध्य अच्छे तालमेल की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इस हेतु अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में सम्मेलन बुलाया गया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक संगठन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस कानपुर में की थी। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन हेतु राजनैतिक डकैतियां एवं अपहरण, HRA की शाखाओं का विस्तार, काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए खत्म सा हो गया, परंतु कुछ समय के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का प्रयास किया गया। 9 से 10 दिसंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसमें विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने उनका सहयोग किया। क्रांतिकारियों का दर्शन वर्ष 1925 में HRA के घोषणा पत्र में कहा गया कि HRA का उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है जिनके तहत एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है। अक्टूबर 1924 में इसके संस्थापक परिषद ने जनता को सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए उनका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। क्रांतिकारियों ने रेलवे तथा भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य भी रखा था। HRA ने मजदूरों और किसानों का संगठन बनाने तथा संगठित हथियारबंद क्रांति के लिए काम करने का भी निर्णय लिया। क्रांतिकारी आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने में भगत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भगत सिंह असाधारण बुद्धिजीवी थे। उन्होंने समाजवाद, सोवियत संघ और क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया था। लाहौर में सुखदेव तथा अन्य लोगों की मदद से उन्होंने अनेक अध्ययन केंद्र खुलवाए थे और राजनैतिक विषयों पर युवाओं के मध्य बहसों का सिलसिला आरंभ करवाया। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1926 में भारत नौजवान सभा का गठन किया। इस संगठन के वे संस्थापक महामंत्री थे। क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन व विचारधारा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में कोर्ट के समक्ष कहा था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं नामक एक पुस्तक लिखी। जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए भगवती चरण वोहरा ने द फिलोसफी ऑफ बम का दर्शन नामक दस्तावेज तैयार किया था। व्यक्तिगत बहादुरी की कार्यवाहियों और आतंकवादी गतिविधियों से भगत सिंह का विश्वास उठ चुका था। वे मार्क्सवादी
हो चले थे तथा विश्वास करते थे कि व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में जनता के लिए जनता ही क्रांति कर सकती है। वर्ष 1929 से 1931 के दौरान अदालत में तथा उसके बाहर जो बयान भगत सिंह व उनके साथियों ने दिए, उनका सार यह था कि क्रांति का अर्थ बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के शोषित, दलित व गरीबों के जन आंदोलनों का विकास है। क्रांतिकारी आंदोलन के दोनों चरणों में अंतर थे। प्रथम चरण, इसमें अधिकांश क्रांतिकारी नेता राष्ट्रवादी थे और इनमें से कुछ में विशेषतः बंगाल में रहस्यवाद की झलक मिलती है, जैसे शक्ति पूजा। इस समय की नीति अधिकांशतः हत्या और लूटपाट पर आधारित थी। पहले चरण में क्रांतिकारी ब्रिटिश साम्राज्य को उलटना चाहते थे, मगर स्वतंत्रता के बाद कैसे साम्राज्य समाज की रचना करनी है, इसके बारे में उनका दृष्टिकोण साफ नहीं था। महिलाओं की सीमित भूमिका। दूसरा चरण, इसमें रहस्यवाद की झलक नहीं मिलती। इस चरण में सरकारी संस्थाओं पर हमला करने और इसमें जो रुकावट डाले उसे खत्म करने पर आधारित थी। इस चरण में समाजवादी विचारधारा के प्रभावस्वरूप मजदूर किसान राज्य की स्थापना तथा पूंजीवादी जागीरदारी का अंत जैसी स्पष्ट विचारधारा थी। उन्होंने व्यापक क्रांतिकारी सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महिलाओं की सक्रिय भूमिका। काकोरी कांड। HRA की प्रारंभिक गतिविधियों में काकोरी कांड प्रमुख है। रामप्रसाद बिस्मिल ने यह विचार पेश किया कि धन इकट्ठा करने के लिए राजनैतिक डकैतियां की जानी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र सरकारी धन प्राप्त करना ही होना चाहिए। इस उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस डकैती के पश्चात 29 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद में, रोशन लाल नैनी इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिरी गोंडा में थे। सैंडर्स की हत्या। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान जेम्स स्कॉट की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। HSRA के क्रांतिकारियों ने स्कॉट को मृत्यु दंड देने का निर्णय किया, किंतु स्कॉट के धोखे से में पुलिस अधिकारी सैंडर्स एवं उसके रीडर चरण सिंह की हत्या हो गई। इसे 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव आदि ने अंजाम दिया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंका था, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम खाली स्थान पर फेंका गया था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय ही भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सर्वप्रथम इकबाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद तथा एवं साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। इस बम के साथ उन्होंने पर्चे भी फेंके, जिसमें यह संदेश था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। यद्यपि इस बम कांड में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा 5 अप्रैल 1929 को HSRA की बम फैक्ट्री लाहौर में छापा डाला गया और किशोरी लाल, सुखदेव तथा जयगोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु आदि क्रांतिकारियों द्वारा राजनीतिक कैदी का दर्जा देने तथा जेल की अव्यवस्था के कारण इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई। जेल प्रशासन ने इस हड़ताल को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। 64वें दिन 13 सितंबर
1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। एल्फ्रेड पार्क की मुठभेड़। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी ने उन्हें भगत सिंह मामले में जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद में मिलने की सलाह दी। आजाद 27 फरवरी 1931 को नेहरू से मिले और फांसी की सजा के संबंध में सहायता मांगी। इसी दिन आजाद एल्फ्रेड पार्क गए, जहां पर वे कुछ साथियों सुखदेव राज के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। इसी समय किसी साथी भेदिए की सूचना पर पुलिस वहां पर आ गई, जिसका नेतृत्व जॉन नॉट बावर और उसका सहायक विश्वेश्वर सिंह कर रहा था। आजाद ने अंतिम समय तक उनसे संघर्ष किया और सुखदेव राज को भगा दिया। अंत में उनके पास केवल एक गोली बची थी। उनका प्रण था कि वह कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु से HSRA की गतिविधियां समाप्त हो गई। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने यशपाल को अपना नेता चुना था। चटगांव आर्मरी रेड। पूर्वी बंगाल में चटगांव नामक बंदरगाह पर मशहूर क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में वहां के क्रांतिकारियों ने विद्रोह का प्रयत्न किया। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की तथा यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय बंगाल के प्रमुख नेता थे। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ बाउल, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, मीर अहमद, फकीर अहमद, तुनु मियां आदि थे। सूर्य सेन ने भारतीय गणतंत्र सेना की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव मैमन सिंह के सरकारी शस्त्रागारों पर एक ही समय हमला करने की योजना थी। इस हेतु 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव, बारीसाल तथा मैमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर कब्जा के पश्चात 65 सदस्यीय क्रांतिकारी दल के समक्ष सूर्य सेन ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, तिरंगा झंडा फहराया तथा अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। सूर्य सेन इसके राष्ट्रपति बने। 22 मई 1930 को ब्रिटिश सेना और IRA के मध्य संघर्ष हुआ। क्रांतिकारी कारतूस लेना भूल गए थे। कई क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर मुकदमा दायर हुआ। सूर्य सेन 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। प्रीतिलता वाडेदार ने अंग्रेजों से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। महिलाओं की भागीदारी। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। दुर्गा देवी, सुशीला देवी, प्रेम देवी तथा प्रकाशवती कपूर आदि महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल की क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका ज्यादा सक्रिय रही। दिसंबर 1931 कोमिला की 2 युवतियों सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में छात्रा बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई। प्रीतिलता वाडेदार पहाड़तली चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय शहीद हो गई। कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ वर्ष 1935 में गिरफ्तार हुई, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई।